हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे परिवार मिशन मंजिल में। दोस्त, हम आपका डेली की तरह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं हमारा क्वेश्चंस क्या है करंट अफेयर्स के। ठीक है दोस्त, आज जैसे हम सभी को पता है 23 जनवरी है और आज के दिन हमारे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है, जयंती भी है। और उसी के जन्म दिवस के रूप में हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्त, तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए दोस्त, दिया हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त, देखिए दिया क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्त, आज मैं भी हिंदी में ही पढ़ दे रहा हूँ पूरा। ठीक है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में भी बाइलिंगुअल करना अभी थोड़े मतलब मुमकिन है। इसके पहले भी हम 2-3 क्लास ले चुके हैं तो गला में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, पर जहां हमको लगेगा वहां हम इंग्लिश भी कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया, रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अनाउंस्ड हिज सेपरेशन फ्रॉम व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाल ही में बोल क्या रहा है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था से सेपरेशन, अलग होने का। ठीक है, सेपरेशन मतलब क्या होता है, बांटना। तो यहां मतलब आएगा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था से, ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस संस्था से अलग होने का क्या कर लिया, मतलब होने की घोषणा की है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संस्था से अलग होने की घोषणा की है, तो कौन सा है वो, तो वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन हु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हु, WHO हु। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी, ऑप्शन सी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन, प्रेसिडेंट के रूप में डोनाल्ड ट्रंप कब लिए शपथ ग्रहण, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। आपको पूरा बताएं उसका डिटेल में, हम कब लिए शपथ ग्रहण, फटाफट करके कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड द व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिसाइकिल फैसिलिटी इनिशिएटिव पॉलिसी 2024। ठीक है, बोल रहा है क्या क्वेश्चन, सो देखिए दोस्त हमारा बोल रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकिल सुविधा प्रोत्साहन निधि 2024 को अधिसूचित किया है। कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने क्या क्या किए हैं, वेहिकल स्क्रैपेज, ठीक है, फिर क्या है, क्या रिसाइकिल फैसिलिटी यानी कि रिसाइकिलिंग की सुविधा को प्रोत्साहन करने के लिए अधिसूचित किया है। कितना, नीति 2024। तो कौन सा है दोस्त हमारा राज्य, वो हमारे हैं हरियाणा के राज्य। कौन है, हरियाणा। चलिए दोस्त, हरियाणा की राजधानी कहां है, आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। हरियाणा की राजधानी कहां है और वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, थर्ड नंबर हमारा दिया हुआ है, रिसेंटली जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैज टेकन ओथ एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। यानी कि हाल में ही देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी जो है हमारे कौन से चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन से हाई कोर्ट, कहां पे, उच्च न्यायालय में, कौन से उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या लिए, ओथ लिए हैं। ओथ मतलब शपथ ग्रहण लिए हैं। तो कौन से, देखिए हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है। तो कौन से हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, तो वो है हमारे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हो गए, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी। कौन है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्त, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड, क्या है, दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स वेलफेयर स्कीम। ठीक है, हिंदी में क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो समझिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। कौन से राज्य सरकार है जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय क्या है, भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। तो कौन से स्टेट है वो हमारे कौन है, छत्तीसगढ़ है दोस्त। कौन सा है, छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी, डी, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं 5th नंबर,
Which country has recently become the world's 7th largest coffee producer? विश्व में 7वें नंबर पे कॉफी उत्पादक देश कौन बने, कौन है? चलिए बताते हैं दोस्त, कौन बना है। चलिए, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन चुका है? तो कौन सा देश बन चुका है? हमारा देश भारत, हमारा देश भारत। चलिए दोस्त, हमारा देश भारत है ये नंबर 5th में। चलिए दोस्त, अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 7th में दोस्त, कॉफी उत्पादन वाला 7 में है, ठीक है। देखिए भारत कितना है? 7th नंबर पे, 7वां नंबर पे है भारत, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? कल का वीडियो में भी हम आपको ये क्वेश्चन बताए थे, किस राज्य का स्थापना दिवस जो है 21 जनवरी को है। तो 3 राज्य का था दोस्त, कौन कौन था? आप लोग जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए, फटाफट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, कौन कौन राज्य था? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। कौन कौन है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ये तीनों है या तीनों में कोई एक है? ये तीनों है सर। कौन है? ये तीनों है सर। क्या है? ये तीनों है सर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा तीनों है बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, 7th नंबर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश की किस सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? एकदम डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा फॉर्म में चल रहा है। राष्ट्रपति का क्या शपथ ग्रहण लेने में मात्र 3 दिन हुआ और कितना कितना घोषणा कर दी है, क्या नहीं? पूरा एकदम फॉर्म में है। चलिए देखिए क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है सो किन सीमा पर क्या कर दिए? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। कौन से में? दक्षिणी, साउथर्न में क्या किए? साउथर्न में किए, ठीक है। समझ में आया? देखिए, रिसेंटली ऑन विच बॉर्डर हैज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी? ठीक है, कहां पे? तो है वो हमारे दक्षिणी में। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8th नंबर। हाउ मेनी ईयर हैज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम कंप्लीटेड रिसेंटली? अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने वर्षगांठ पूरा हो चुके हैं ये स्कीम का? ये स्कीम चलाने में हाल में कितने वर्ष ये पूरा कर चुके हैं? हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? कितने वर्ष पूरे हुए हैं दोस्त? तो ये हमारा है 10 वर्ष। कितने वर्ष दोस्त? 10 वर्ष ये पूरा कर चुका है। 22 जनवरी 2015 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या किए थे? शुरू किए थे। और आज ये हमारा 22 जनवरी 2025 को पूरे 10 वर्ष कर चुके हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर। देखिए दोस्त, क्या है? विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया है? किसका समर्थन कर दिया? भारत का किया है। तो सिंधु तटस्थ जो है सिंधु जल संधि, उन कौन 2 देशों के बीच में ये थी विवाद चल रहा था? तो ये भारत और पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। जिनमें से कौन किसका समर्थन किया गया है? विश्व द्वारा किस में कर दिया गया? भारत को समर्थन दे दिया गया। तो कौन से देश है भारत के साथ? कौन है? हमारे पाकिस्तान। पड़ोसी देश कौन है? पाकिस्तान। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है 10th नंबर। हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं? कौन से देश हैं जिन्होंने मोबाइल स्क्रीन का प्रयोग के लिए बच्चों के लिए क्या किए? सख्त नियम लागू किए हैं। कौन से देश हैं? ये हमारे कौन है? सिंगापुर। सिंगापुर है जो मोबाइल के स्क्रीन का उपयोग के लिए पूरा सख्त नियम लागू कर दिए हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, सिंगापुर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अगला देखते हैं, ठीक है। देखिए, विच कंट्री हैज रिसेंटली इंप्लीमेंटेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर चिल्ड्रन रिगार्डिंग द यूज ऑफ मोबाइल स्क्रीन? तो कौन है? सिंगापुर। अगला देखिए दोस्त, 11th नंबर है हमारा। 11th नंबर देखिए दोस्त, निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? वन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटेड? यानी कि हमारे जो तारीख दिए हुए हैं, कौन से तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? तो आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस की क्या है? जयंती मनाया जाता है दोस्त। आज के ही दिन 23 जनवरी। आज कितना तारीख है? 23 जनवरी। स्टार्टिंग में ही आपको हम बताए थे। आज हमारे नेता किसका? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या है? जन्म जयंती है 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जी नारा दिए थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो,
का नारा किसने दिया है? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया है। आजादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी, उसे क्या करना पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो इन सभी नारों को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 12th नंबर। रिसेंटली डैश स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल। यूनिफॉर्म सिविल कोड रूल कौन से स्टेट ने क्या कर दिए? पारित कर दिए हैं, मंजूरी दे दिए हैं। तो हाल ही में डैश राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी है। कौन से राज्य हैं? वो हमारे कौन है? उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तराखंड, जिन्होंने क्या कर दिए? समान नागरिक संहिता बिल को मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त हमारा क्या है? विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड, क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉल्ड एनटीटी लॉकर। ठीक है, विच कंट्री, कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया? डिजिटल प्लेटफॉर्म एनटीटी लॉकर। तो कौन से देश ने किया है? हाल ही में किस देश ने एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? कौन से देश हैं? तो वो हमारे कौन से देश है दोस्त? भारत। कौन से? भारत है दोस्त। एनटीटी डिजी लॉकर जानते हैं ना आप लोग? डिजी लॉकर के सफल मतलब जब वो पूरा सफल हो गया, डिजी लॉकर में जैसे हमारा डॉक्यूमेंट सारा क्या होता है? रखा जाता है, उसी प्रकार एनटीटी लॉकर लेके आया गया ताकि इसमें हमारे जितने भी दस्तावेज हैं, व्यापार से संबंधित हैं या कोई भी भारत के जो भी हैं, भारत में जितने भी क्या कागजात के समूह कागजात रखे जाएंगे, बड़े बड़े उद्योग के लिए हो या बड़े बड़े संस्थानों में जो हमारा डॉक्यूमेंट रखा जाएगा वो एनटीटी लॉकर में रखा जाएगा। ये भी क्या है? भारत में लाया गया है ताकि क्या ये किससे बच सके? ब्लैकमेलिंग हो या फिर गलत नीति से बचा जा सके। ठीक है, अगला देखिए दोस्त, हाल ही में किस देश ने वही एनटीटी लॉकर नामक किए? भारत ने किए दोस्त। किसने? भारत ने। ऑप्शन कौन? सी, ऑप्शन सी होगा दोस्त। अगला देखिए दोस्त, अगला है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का डैश संस्करण जारी किया है। कौन सा किया है? ठीक है दोस्त, देखिए तो कौन सा किया है हमारा? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का डैश संस्करण जारी किया है। कौन सा संस्करण जारी किया है? देखिए इंग्लिश में देख लीजिए। रिसेंटली द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड द डैश एडिशन ऑफ ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑन इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। ठीक है, कितना संस्करण जारी हुआ ये हमारा दोस्त? ये है चौथा। कौन सा है? चौथा। कितना? चौथा संस्करण जारी किया गया है। अगला देखिए दोस्त कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्त 15th नंबर। रिसेंटली डैश हैज अनवील्ड द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल। हाल ही में डैश ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया है। दुनिया का सबसे लंबी, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबी क्या चीज का? दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण कौन से देश किया है? तो यह है चाइना। चाइना, जिन्होंने विश्व का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सुरंग का क्या किया है? अनावरण किया है। अगला देखिए दोस्त, आप लोग के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके का भी क्वेश्चन लेके आता हूं। चलिए तो देखते हैं हमारा आज का स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्त, आज थक जाने के बाद भी पूरा जोश में है ना। कोई बात नहीं, आप लोग भी जोश, ये जोश हम आप लोग को दिखा रहे हैं ताकि आप लोग भी अपना जोश को खोए नहीं। हम लोग क्या लगातार 3-4 क्लास लेने के बावजूद देखिए इतना आवाज में बोल रहे हैं, है ना। आप लोग भी क्लास कीजिए, मन लगा के पढ़िए बाबू। सिलेक्शन है लेना, है ना, सिलेक्शन लेना सबसे बड़ी बात है बाबू। चलिए देखते हैं स्टैटिक्स जीके को क्वेश्चन हमारा क्या है। स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन क्या है, देखिए भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जा सकता है। भारत में जो है क्या बोल रहा है, देखिए भारत में व्यापार घाटे को कम करने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सा किया जा सकता है बाबू? आयात शुल्क। आयात शुल्क को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्त, ठीक है, उपकरण उपयोग किया जा सकता है तो आयात शुल्क। अगला देखिए दोस्त, अगला है 70 नंबर।
निम्नलिखित में से किस धर्म ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था से संबंधित प्रुसूक्ति मूल रूप से पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है दोस्त? ये हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे। प्रुसूक्त मूल रूप से पाया जाता है किसमें? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है दोस्त। किसमें? ऋग्वेद में। अगला देखिए दोस्त, हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला है दोस्त 18 नंबर, भारत में बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? तो ये भी हम बताए थे दोस्त अगला को पिछला क्लास में कि भारत का नियामक प्रणाली कौन है, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य नियामक कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। हु इज द चीफ रेगुलेटर ऑफ, ठीक है, रेगुलेटर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया? कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 19th नंबर। 19th नंबर है दोस्त, क्या है देखिए 9 नंबर है दोस्त, मगध के निम्नलिखित शासकों में से कौन सा सिकंदर महान का समकालीन था? कौन था दोस्त? ठीक है, समकालीन था। देखिए दोस्त इंग्लिश में अगर देखना चाहेंगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूल ऑफ मगध वाज अ कंटेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट? कौन से समकालीन महान का समकालीन था? किसके? सिकंदर महान का समकालीन था। कौन था? धनानंद। कौन था दोस्त? धनानंद। ऑप्शन बी। शायद ये सभी क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कभी ना कभी करवा दिए और फिर रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया, तो ये आपका क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके लिए? रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, क्या है? महात्मा गांधी चोरी चौरा घटना के बाद कब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? तो महात्मा गांधी ने चोरी चौरा कांड के बाद अपना असहयोग आंदोलन जो शुरुआत किए थे उन चीजों को क्या कर दिया? वापस ले लिया गया। कब ले लिया गया बाबू? फरवरी 1922 में। फरवरी 1922 में इसको क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। चोरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। चोरी चौरा कांड भारत के किस राज्य में हुआ? आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्त हमारा डेली की तरह आज का भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बहुत ही कम समय में बहुत ही 20 क्वेश्चन आप लोगों को क्या किया? करवा दिया। आप लोग ऐसे ही डेली जुड़े रहिए, भरपूर प्यार दीजिए, कमेंट दीजिए। आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा डटे हैं, आप लोग हमेशा जुड़े रहिए। बस आप लोग को कंटेंट देते रहेंगे और क्लास आप लोग करते रहिए। चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।